है गाइज, वेलकम है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है हूबहू आ सकता है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहली क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है tan 90 का मान क्या होगा। tan 90 का मान, तो दोस्तों tan 90 का मान इन्फिनेटिव होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है, 1/√3 होता है। tan 60 डिग्री का मान tan 60 का मान √3 और tan 0 का मान 0। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 1/√3 किसका मान के बराबर है। तो अभी अभी हमने देखा कि ऊपर ही कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 के बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता है कि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब हम tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेजेंगे और 1 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो हमारे जो आंसर निकल कर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, वो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो राइट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस साइन पाई बाई 4 है ना। तो साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है। चूँकि पाई का मान 180 डिग्री, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री होगा। तो उसी प्रकार दोस्तों कॉस पाई बाई 4, तो उसका भी मान यानी कि कॉस 45 डिग्री। तो देखिए कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। जब रूट इतना में से इतना कट जाएगा ना तो बचेंगे 0। इस प्रकार आंसर मेरा हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, तो कॉस a का मान क्या होगा। तो कॉस a का मान क्या होगा, तो दोस्तों अगर हम देखते हैं यहाँ पे a प्लस बी है, a प्लस बी, तो अगर हम b को इस साइड कर देते हैं और इसके यहाँ पर बचाएंगे a, ठीक है। a को जब हम a इज इक्वल टू लिखते हैं तो 90 माइनस बी होगा। अब दोनों तरफ हम जब कॉस लगा देंगे जैसे ही, तो एक तरफ तो कॉस ए हो जाएगा और दूसरी तरफ कॉस 90 माइनस बी। तो कॉस 90 माइनस बी का एक फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, उसी पर इसलिए हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कॉस साइन बी, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए साइन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 थीटा इज इक्वल टू, यानी 6 नंबर क्वेश्चन, 3 थीटा इज इक्वल टू 90, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे ही यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 90/3 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का, यानी कि निकालना है हमको कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। तो साइन कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है ना वह √3/2 होता है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आप पोज करके आप सॉल्व करके एक बार कोशिश कीजिएगा बनाना, उसके बाद थोड़ा आगे का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि आप देखे होंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों कि 7 नंबर क्वेश्चन जो है सेम वही वे जो हमने एक फार्मूला बताया था ऊपर में ही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब हम सेक स्क्वायर थीटा को अगर एक साइड रखते हैं लेफ्ट साइड में और उधर ही माइनस tan स्क्वायर थीटा को जब राइट साइड भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 जैसा कि हमें पता है कि 1/√3 जो वैल्यू होता है वह साइन tan 30 का वैल्यू होता है और एक और होता है वह cot 60 का वैल्यू होता है।
क्योंकि ये दोनों जो होता है ना एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, अगर मतलब एक दूसरे का पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसी प्रकार ये है कि tan π/6 यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉसेक माइनस √3 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2/2 है। तो यहाँ थीटा का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो दोस्तों अगर क्या करेंगे कि कॉस थीटा को एक साइड रख के कॉस थीटा को एक साइड रखेंगे और √3 को इधर भेज देंगे, तो बाटा में जैसे ही आ जाएगा तो √3 हो जाएगा, 2/√3। तो कॉसेक 2/√3 का वैल्यू किसका हो जाएगा, तो 2/3 मतलब 2/√3 जो है किसका वैल्यू होता है, तो 2/√3 जो होता है वह कॉसेक 60 डिग्री का होता है। ठीक है ना दोस्तों, कॉसेक 60 डिग्री का होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जब हम थीटा इधर के कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे दोनों मतलब कि कोसेक थीटा को, यानी कि दोनों से हम कंपेयर जब करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यानी कि 60 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर ए में है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कहता है कि 1 + tan² ए बटा में cos² ए। तो 1 + tan² ए होता है sec² ए, ठीक है, और नीचे दिया गया है cosec² ए। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब cosec² ए जो है वह ऊपर जाएगा तो ये sin² ए बन जाएगा, ठीक है। और जब ऊपर जो है sec² ए वह नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, वह cos² ए बन जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा अब बटा में cos थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो वो फॉर्म बन रहा था किस प्रकार का, तो tan² थीटा का फॉर्म बन रहा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब हम cos थीटा को एक तरफ रखेंगे और √2 को जब हम राइट साइड भेजेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। तो 1/ जो √2 है वह 1/√2 होता है cos 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जब हम cos थीटा को कंपेयर करेंगे इस वाले cos थीटा से तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बी इज़ द राइट आंसर 11 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपके सामने है। देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, 2014 में पूछे गए हैं ये वाला पाली में, फिर 2019 में पूछे गए हैं। यानी कि ये सब क्वेश्चन है ना आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, हो ना हो आपके एग्ज़ाम में ये हूबहू क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने तैयारी एकदम अच्छे से करिए और अच्छे रिजल्ट लाइए और अच्छे जगह पर फिर आगे की पढ़ाई करिए, अच्छे जगह पर सेटल हुए मेरे भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 + cot² ए अब बटा में 1 + tan² ए। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ एक फार्मूला लगता है, एक होता है cosec² थीटा माइनस का cot² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये सार्वसमयिकाय का जो फार्मूला होता है ये वाला फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो ये जब हम cosec² थीटा को एक तरफ रखेंगे, जब हम cosec² थीटा को एक तरफ रखेंगे और जब cot² थीटा को उधर भेजेंगे, जैसे हम उसको भेजेंगे तो 1 + cot² थीटा ये हो जाएगा। तो 1 + cot² यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऊपर में, तो ये एक्चुअल में क्या है, तो एक्चुअल में वो है cosec² थीटा। ठीक है, यानी कि cosec² ए है। फिर उसी प्रकार 1 + tan² ए है, तो वह क्या है, तो 1 + tan² ए है, वो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में वो है sec² ए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपका है, तो ये जो क्वेश्चन जैसे ही हम उसको किए cosec² ए, तो cosec² ए को जब इधर हम फ्रेश से बना देते हैं
सेक तो कोसेक स्क्वायर ए था ऊपर में, तो कोसेक स्क्वायर ए को जब हम नीचे लाएंगे तो वह बन जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए। नीचे चलाएगा तो 1/स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। जब नीचे वाला जो सेक स्क्वायर था ऊपर जब जाएगा तो वह क्या बनेगा, तो नीचे ऊपर बनेगा वो नीचे जो था वह एक यहाँ पर दे देंगे, ऊपर चला जाएगा तो वह कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा दोस्तों। तो वहाँ पर जो एक्चुअल में ए कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए मिल करके क्या बना देगा, तो यह बना देगा आपका कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि कॉस ए बटा में साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉट ए। इसलिए हम ऑप्शन देखेंगे, इसलिए ऑप्शन हम यानी कि सी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, ये तो सॉल्व हम कर चुके थे ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, दोस्तों कि साइन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है P/H। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से आपका आ गया P3 हो गया और ये H हो गया 5 हो गया। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालने के लिए चूँकि कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण, तो हमें आधार चाहिए होगी। तो इसलिए जब हम आधार निकालेंगे, सबसे पहले तो हम आधार निकालेंगे, यानी बेस का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा फार्मूला। तो यहाँ H जो कि 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और P जो है P3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अंडर रूट हो जाएगा। तब A हो जाएगा आपका टोटल अंडर रूट में 16। तो 16 का वर्गमूल जो निकालेंगे हम तो 4 होगा, यानी कि B जो हमारा निकल के आया ना दोस्तों, यानी कि यहाँ से तो P निकल ही गया था, ये ऊपर वाला जो था ऊपर वाला P था, नीचे वाला H था, और हमारा B जो निकल कर आया वह निकल के आया 4। अब हम लगा देंगे फार्मूला कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि 4/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए नंबर आपका राइट आंसर है इस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ी ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस थोड़ा सा ना क्या करता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। कहने का मतलब कि उसमें ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा माइंड जो होता है वो हमारा डाइवर्ट होने के कारण हमारा आंसर भी नहीं आ पाता। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन ऐसा दिखे तो आप ना कोशिश कीजिए कि थोड़ी हम कॉमन वगैरह लेकर के थोड़ी क्वेश्चन को हम ईजी कर सके, उसे हम थोड़ा तोड़ सके, जो फार्मूला हमें याद है उस फार्मूला को हम बना सके, ऐसे हम थोड़ा चीज़ों को कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा जो है उसके पहले 9 लगा हुआ है, फिर tan स्क्वायर थीटा उसके पहले भी 9 लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से हम 9 को कॉमन कर लेंगे। तो 9 को हम जैसे ही कॉमन करेंगे ना दोस्तों, जैसे ही हम 9 को इसमें से कॉमन करेंगे, तो यानी कि कॉमन करके हम जैसे हम इसको 9 का कॉमन कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम इसको कॉमन कर लिए, यहाँ से भी हमने कॉमन कर लिया। तो कॉमन करने के बाद जो हमारा बचा, देखिए सेक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जैसे ही हम यहाँ से 9 को हम कॉमन कर लिए और ये 9 जो हो गया बाहर हो गया। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए ये डब्बा इज इक्वल टू हो गया आपका 1, ये डब्बा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 9 गुने 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो इसलिए आपका बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है 15 नंबर क्वेश्चन कि 2 साइन 38 डिग्री बटा में कॉस 52 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 2 साइन 38 डिग्री और बटा में कॉस 52 डिग्री, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जब हम 2 साइन 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस उसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 38 डिग्री। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे में है ही कॉस 52 डिग्री। तो यहाँ से फिर सॉल्व करके आ जाएगा। हाँ, तो वहाँ से हो जाएगा 2 साइन
को जब हम 90 माइनस 38 डिग्री लिखेंगे तो cos 52 डिग्री और बटा में फिर 52 डिग्री, तो cos 52 से cos 52 डिग्री जो है वह कट जाएंगे, तो हमारा डू इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो डू ए ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा का मान क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि √3 जो है वह tan 60 डिग्री के बराबर होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि tan π/3 का होता है। तो हमारा π/3 का होता है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है चूँकि डिग्री में, तो हम डिग्री वाला ही देखेंगे। तो हमारा 60, इसलिए जब हम जैसे ही थीटा को कंपेयर करेंगे, tan थीटा को यानी दोनों के तरफ के tan थीटा को जब कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे में मेरा आंसर जो है डी ऑप्शन में है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा में cos 60 डिग्री माइनस 1, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है मेरे भाइयों, आपको ध्यान देना होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बड़े ही आसानी से इसको बनाइए, बड़े ही तरीके से थोड़ा बनाने का प्रयास करिए। बस सिंपल से क्या करना है कि cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है मेरे भाई, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, अब प्लस में ऊपर में क्या है 1। फिर हम देखते हैं नीचे में कहता है कि 1/2 और माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1/2 को हम 1 से जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा ऊपर में। फिर जब हम 1/2 में से 1 को घटाएंगे तो ए मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो नीचे वाला 2 से ऊपर वाला 2 जब कटेगा, यहाँ देखिए ऊपर उधर है, ठीक है, ऊपर वाला कटेगा तो 3/-1 हो जाएगा। तो 3/-1 इज इक्वल टू -3, तो -3 हमारा जो ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या है कि पूरक है, एक चीज़ को आप कोई ऊपर या नीचे को बदल दीजिए, आप पूरक बदल दीजिए, तो आप लिख सकते हैं ऐसे cos 90 माइनस में 18 लिख सकते हैं ऊपर वाले को। नेक्स्ट स्टेप जाइएगा तो क्या हो जाएगा कि वो ऊपर में हो जाएगा cos 72 और नीचे में भी हो जाएगा cos 72, दोनों कट करके क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो वही है फिर 20 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए सब। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सारा क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आपके जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इस समय से। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस सारे क्वेश्चन को बना करके आप अपने एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे ढंग से निकाल सकें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि tan ए बराबर क्या होता है? tan ए बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस ए, सिंपल सी है बात। तो 20 का ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि sin ए इज इक्वल टू 3/4, तो cos ए का मान क्या होगा? तो यहाँ से फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि sin थीटा इज इक्वल टू होता है p/h, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका p जो है, p हो गया 3 और h हो गया 4, तो यहाँ पर b निकालेंगे, तो b क्या हो जाएगा? तो b हो जाएगा अंडर रूट में h² माइनस का p²। तो h है, h आपका अभी फिलहाल 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और p अभी 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 7 बटा में 7 सिर्फ बचा, ठीक है। तो √7 हो गया आपका b जैसे ही √7 हो गया तो आपको अब फार्मूला अब पूछ क्या रहा है, b हो गया आपको √7, यहाँ हम लिख सकते हैं b हो गया √7। cos a बराबर अब पूछ रहा है, तो cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका जो √7 है और कर्ण जो था यहाँ नीचे वाला कर्ण था, तो आपका हो जाएगा आंसर 4। तो √7/4, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, √7/4 डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 0 किसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब आप तो कहिएगा कि सर कि 0 तो हम जानते हैं कि साइन 0 का मान भी 0 होता है, tan 0 का मान भी 0 होता है और cos 90 का मान भी 0 होता है, और यूँ कहिए कि एक और होता है cot 90 का मान भी 0 होता है। तो हम कौन सा लगाएं? तो दोस्तों यहाँ में से अब चारों में से अगर कोई ऑप्शन दिखाई दे दे तो आपका आंसर वही हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप ऐसा कीजिए कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 90 का मान कितना होता है? तो cos 90 का मान 0 होता है। cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। tan 90 का मान इन्फिनिटिव होता है। तो इसलिए मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर cos a = 3/5 है तो tan का मान क्या होगा? तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि आपको बस वही फार्मूला लगाना है। cos a का फार्मूला क्या होता है? तो cos a का फार्मूला होता है बेस बटा में हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा में कर्ण। तो अब हम निकालेंगे एक परपेंडिकुलर क्या होगा? तो एच स्क्वायर में से हम बी के स्क्वायर को घटा देंगे। तो एच स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर बेस का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। तो 9 को घटाएंगे तो 25 में से 9 गया तो √16 का वर्गमूल 4 होता है। यानी कि हमारा जो निकल कर आया, यहाँ से था b निकल गया था, यहाँ से h निकल गया था, और हमारा जो p निकल कर आया वह p जो निकल कर आया मेरे दोस्तों, p का निकल के आया वह 4 आया। तो हमारा tan पूछ रहा है, तो tan का फार्मूला होता है p बटा में b। तो p हो जाएगा ऊपर में 4 और बटा में हो जाएगा 5, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे यदि साइन 42 डिग्री = a है, कोस 42 डिग्री = b है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर कुछ कह रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों यहाँ पे, तो कहता है कि साइन a यानी कि साइन 42 डिग्री, यहाँ पर है कोस 42 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे हम पहले। देखिए ये अलग है, ये अलग है, दोनों तरफ हम मान लेते हैं ये अलग अलग है। ठीक है, तो हम ना इसको क्या करेंगे कि इसको दोनों तरफ में हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, और इधर भी हम इसको स्क्वायर एक तरफ कर देंगे। तो इधर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 42 डिग्री = a²। ठीक है, फिर उधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 42 डिग्री = b²। ठीक है, जब हम दोनों को LHS को जोड़ेंगे, तो दोनों को जब हम LHS को जोड़ते हैं तो हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 हो जाएगा, और उधर हो जाएगा आपका a² प्लस में b²। यानी कि कुल मिलाकर के जो आया है मेरा आंसर a² प्लस b² = 1। अब देखिए हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, तो हमारा जो मिला करके जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक में से जैसे ही एक को हम जब एक साइड रखेंगे और उधर ही जैसे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, b² प्लस में a² हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट फार्मूला है, इसका फार्मूला का आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है कॉट स्क्वायर = 3, तो थीटा का मान क्या होगा? तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। तो कॉट थीटा = √3, तो √3 कॉट में कितना का होता है, तो कॉट 30 का मान होता है। ठीक है, कॉट 30 का, इसलिए हम दोनों एंगल को जब तुलना करेंगे तो थीटा = 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर है सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। फिर से यहाँ कह रहा है क्वेश्चन
कि सेक ए इज इक्वल टू 5/a। तो सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फार्मूला जो होता है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कर्ण बट्टा में आधार होता है, कर्ण बट्टा में आधार होता है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से है बेस हो गया 3 और हो गया आधार, कर्ण हो गया आपका 5, यानी कि आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। अब यहाँ से हम जैसे ही निकालेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा 4, ठीक है, परपेंडिकुलर 4 निकल जाएगा। तो हम tan का मान निकालेंगे, tan ए क्या होता है, तो tan ए होता है P/H, यानी 4/5, है ना, 4/5। तो इसलिए 4/5 जो होता है डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो देखिए दोस्तों tan स्क्वायर थीटा ना, इस समय देखिएगा कि ज़्यादा हम लोग ये पेचीदा वाला में ना जा करके, इधर ना जा करके हम लोग फार्मूला पर डायरेक्ट बैठा देंगे। देखिए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा को जब हम उधर रखेंगे तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारा डी आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर जैसे गलत हुआ तब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वह साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है उसका वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि tan थीटा का होल स्क्वायर। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ठीक है, ये भी हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो हमारा आंसर जो है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सब यहाँ पर कहता है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्या है, 2, 3 और 4 है। तो इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन जो कह रहा है 29 नंबर, इसमें आपको दिया गया है कि अगर एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो यहाँ सिंपल सी भाई दोस्तों आपको समझने की बात यह है कि अगर कोई एंगल है, एंगल में अगर हमने कहा कि एक कोण जो है कुछ है, एक कोण कुछ भी है और एक कोण कुछ है, तो यहाँ पर रेशियो दिया गया है, कहा गया है कि ये 2 है, 2 कुछ रेशियो का मतलब एक कुछ मतलब रेशियो तीनों का अनुपात में दिया गया है, इसका 3 है और इसका 4 है, ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, ये रेशियो में जब दिया रहता है तो हम सबको x मान लेते हैं, x मान लिए, ठीक है, यानी कि एंगल को हमने x मान लिया रेशियो वाले को। तो अब देखिए, अब जैसे हम तीनों कोणों का योग जैसे ही करेंगे तो तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो 2x 3x और 4x तीनों सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 9x हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पे 9 को जब उधर भेजेंगे तो x का मान हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। x का मान जैसे ही अब 20 निकला तो हमारा मान जो हो गया, यहाँ x का मान 20 था तो 2x हो जाएगा, तो 20 ये हो जाएगा 40 और एक हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 60 और एक हो जाएगा 4x यानी कि 80। देखिए 80, तो इसमें सबसे छोटा कोण कौन है, तो सबसे छोटा कोण जो है हमारा 40 डिग्री है। तो इसलिए बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तीनों को जब हम फिर से जोड़ेंगे तो 80 या 60 140 और फिर 40 180 डिग्री हो रहा है। यानी कि रेशियो वाला जो क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको x मान करके उसको हम त्रिभुज का तीनों कोणों का योग करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर उसी प्रकार चतुर्भुज में अगर पूछ देगा, हालांकि यहाँ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है तो यहाँ पर नहीं पूछेगा ये, तो चतुर्भुज में अगर ऐसा करेगा तो आपको चारों का रेशियो को x मान करके और टोटल इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 36 डिग्री। तो x का मान निकाल करके आप सबसे छोटे या सबसे बड़े का मान निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भाई तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, फिर भी देखिए इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि इतना बड़ा पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि 1 के पावर को हम 4 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
cos के पावर 4 थीटा है, ठीक है। अब हम इसको ध्यान से अगर हम बात करें, अगर ध्यान देते हैं तो 1 के पावर स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं। फिर दोस्तों ध्यान दीजिए, cos के स्क्वायर थीटा और फिर उसका भी स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, एक जो ए वाला पार्ट बन गया और एक ए वाला पार्ट बन गया, यानी कि ए का स्क्वायर ई माइनस बी का स्क्वायर हो गया। तो ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो ए प्लस बी, यानी कि यहाँ जो ए प्लस बी हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ना था, और फिर इंटू में हो जाएगा यानी गुना में आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर फिर से हम अगर बात करें तो वह फार्मूला हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम साइड में लिख देते हैं और जो हमारा बच गया था 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा। तो ऐसा जो हमारा आंसर जो दिखा साइन स्क्वायर थीटा वाला, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan ए किसके बराबर है। तो tan ए देखिए दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा जो है ना वह सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 के बराबर होता है, अंडर रूट में नहीं। तो जैसे ही हम सॉरी एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं। हमने बताया कि ये tan स्क्वायर थीटा जो है वह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है, ठीक है। इसलिए tan थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि इधर स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा तो वर्गमूल में, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वह बी इज़ द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपका साइन थीटा है, साइन थीटा किसके बराबर है। तो साइन थीटा 1 कोसेक थीटा के बराबर है, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री। तो भाई यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, क्योंकि दोनों सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे याद रख करिएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर डब्बा बटा प्लस कॉस स्क्वायर डब्बा इज इक्वल टू 1 होता है। तो डब्बा के जगह पर कुछ उस डब्बा में कुछ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन डब्बा जो में कुछ भी रहेगा वह सेम होना चाहिए, डब्बा में जो भी है वह सेम होना चाहिए, यानी कि एंगल सेम होना चाहिए। तो एंगल यहाँ पर सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वह बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है कि ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है और बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। मान जैसे कि मान लीजिए x इज इक्वल टू 5 हमने कहा, फिर हमने कहा कि y इज इक्वल टू 5। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई है, क्योंकि y के मान भी तो 5 है और x का मान भी 5 है, तो x और y क्या है, दोनों बराबर है। तो सेम वही अप्लाई हम यहाँ करेंगे, क्योंकि a cos थीटा इज इक्वल टू 1 है और b sin थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो क्या है, a cos थीटा और b sin थीटा दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे ही दोनों बराबर होगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ tan थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा पूछ रहा है तो हम इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे और b वाले को नीचे ले आएंगे, तो यानी कि a बटा बी हो जाएगा और इज इक्वल टू में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो tan थीटा का मान जो है वह हो जाएगा a बटा बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है कि साइन 54 डिग्री और माइनस कॉस 36 डिग्री, कोई एक को हम कॉम्प्लीमेंट्री कर दे यानी कि बदल दे। तो साइन 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं
कॉस 90 माइनस 54, यानी कि कॉस 36, 90 में से 54 जाएगा तो 36 बचेगा। तो कॉस 36 डिग्री और फिर ये माइनस में है कॉस 36 डिग्री। जैसे ही ए वाला कॉस 36 डिग्री को घटाएंगे फिर से यह बन जाएगा 0। तो 0 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइन 72 किसके मान के बराबर है। तो साइन 72 या तो हो सकता है कि कोसेक, साइन जो होता है कॉस का पूरक होता है, साइन जो होता है कॉस का पूरक होता है, तो इसलिए कॉस 90 माइनस 72 करेंगे, 90 माइनस 72 यानी कि कॉस 18। तो कॉस 18 हमारा आंसर जो है सी है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यानी महत्तम मान क्या होगा। तो साइन थीटा जो है जब 0 से स्टार्ट होता है, फिर 0 से स्टार्ट होके बाद 1/2 यानी कि 30 डिग्री, 0 डिग्री पर होता है इसका 0, फिर 30 डिग्री होता है तो इसका मान वो 1/2 होता है। फिर ऐसे ऐसे करते करते यह 90 डिग्री पर क्या करता है, 1 हो जाता है। फिर 90 के बाद यह फिर घटना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो साइन का महत्तम मान 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 है तो साइन थीटा क्या होगा। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि P/B हो जाएगा tan थीटा का फार्मूला। तो यहाँ से B है और यहाँ से P और यहाँ से B निकल गया, तो H हम निकालेंगे। तो H क्या हो जाएगा, P² प्लस B², P² यानी 25, 5 का स्क्वायर 25 और B का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 का जब हम रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो वह 13 होगा। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा P/H यानी कि 13 में P, सॉरी यहाँ से P/, क्या होता है, H होता है। तो H निकला हमारा 13, ऊपर में हो गया 12, तो 12/13, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यह किस मान के लिए दोनों बराबर हो जाता है। तो आपको हम बताएं कि कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस साइन 45 का भी मान होता है 1/√2। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। हाँ दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लिख कर लीजिए, हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में छप जाए, ये आपको पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू थीटा है, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1/2 जो होता है ना, साइन में 30 डिग्री के बराबर होता है। जब हम कंपेयर करेंगे तो थीटा का मान 30 हो जाएगा। तो 30 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री यानी कि बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, या तो हम डायरेक्ट मान रख करके निकाल सकते हैं, या फिर एक स्टेप में हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 रख दीजिए, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है, सेक 30 डिग्री का मान मतलब कि कॉस कितना डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान को हम यानी कि कॉस 30 का मान होता है √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये तो में एक प्रकार से 2/√3 है, तो इससे एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो नीचे एक वाला जब ऊपर जाएगा तो √3 ऊपर में चला, कहाँ चला गया, चलिए देखिए दोस्तों,
तो √3 जैसे ऊपर चला जाएगा और नीचे में जो आपका आंसर है 2, तो हमारा जो मेन आंसर हो जाएगा √3/2। तो √3/2 जो है यहाँ निकल कर आया, ठीक है, 2/√3 बन के, सॉरी √3/2। तो √3/2 जो होता है sin 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री बटा में 1 + tan² 45 डिग्री। तो 1 - tan² 45 डिग्री, उसका मान जो होता है 1 - tan² 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 1 फिर बटा में हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर। तो ऊपर में जब 0 हो जाएगा तो नीचे कुछ भी रहे मान 0 ही होगा, निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा DE इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि हम कब कह सकते हैं कि sin 2a 2 sin a के बराबर होगा, 2 sin a के बराबर होगा। तो हम सिंपल सी अगर बात कहें कि अगर sin 2a है, sin 2a है, sin 2a है, तो अगर a अगर मान लीजिए अगर हम 0 डिग्री कर दें तो 2 में a से गुना होगा तो sin 0 डिग्री, और यहाँ भी देखिए sin a, ये भी 0 डिग्री, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/0। ये दोनों मतलब जैसे ही हम a का मान क्या करेंगे, a का मान हम 0 रखेंगे ना, तो a का मान जैसे लिखेंगे तो यहाँ देखिए sin 0 हो जाएगा, तो sin 0 का मान क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर a रखेंगे जैसे, तो यहाँ भी sin 0 हो जाएगा। तो sin a का मान sin a का मान यानी कि sin 0 का मान, sin 0 का मान 0, और जब 2 में 0 से गुना करेंगे तो भी हो जाएगा 0। यानी कि दोनों बराबर होगा कब, जब हम a को 0 डिग्री के बराबर कर दे। तो यानी कि ऑप्शन हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan² 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री का मान जो है मेरे भाई कि 2 बटा में 2 बटा गुने 1/√3 हो जाएगा। फिर 1 - tan² 3 डिग्री, तो यानी कि 1/3। 3 में से जब आ जाएगा यहाँ पर तो इसको सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा ऑप्शन आएगा दोस्तों, हमारा जो आंसर नंबर आ जाएगा सी इज़ द राइट, यानी कि tan 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर फार्मूला भी आ जाता है डायरेक्ट, 2 tan थीटा बटा 1 - tan² थीटा। हालांकि ये फार्मूला आपको आगे पढ़ना है 11th क्लास में, इसलिए आपको हम ये फार्मूला नहीं बता सकते, क्योंकि ये फार्मूला आपके अभी कोई काम का नहीं है। आप 11th में पढ़िएगा, इसको विस्तार से पढ़िएगा। तो 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan 30 डिग्री, इसको वैल्यू रख करके आप आंसर निकालिएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1 + tan थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे। तो यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर जो है सी हो जाएगा। अब इसको निकालिएगा, है ना। ये हम थोड़ा अभी टाइम ज़्यादा टेकन हो रहा है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको। चलिए दोस्तों हम 50 तक कर लेते हैं ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर वो sec a + tan a 1 - sin a। जब हम दोनों को अलग अलग करेंगे 1/cos से लिखेंगे, फिर tan को हम sin a बटा में cos से लिखेंगे, तो 1 + sin a हो जाएगा, नीचे में cos से हो जाएगा। फिर जब हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों को जब हम ऊपर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 - sin² a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चूँकि a + b × a - b का फार्मूला लगेगा। फिर बटा में क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा cos² a बटा में हो जाएगा फिर एक cos a। तो एक cos a कट जाएगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, आप खुद ही कर लेंगे। 1 + tan² थीटा का वैल्यू होता है sec² थीटा, sec² ए हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1 + cos² थीटा का मतलब cos² ए हो जाएगा। जब cos² के ए को ऊपर ले जाएंगे तो वह ऊपर हो जाएगा sin² ए, और जब
सेक स्क्वायर ए को नीचे लाएंगे तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए यानी कि tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो tan स्क्वायर ए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए कॉस का पावर 4। ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आज के लिए इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करिएगा। आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको हूबहू आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे हम पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, इसको भी होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस में साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और फिर इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब फार्मूला बनकर यहाँ पर एक तैयार हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू में हो जाएगा फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए वाला का तो मान हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान जो है यहाँ पर ये तो 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर फिर गुना में है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो उसको हम नहीं लिख सकते हैं, उसको हम कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हाँ इन्हें तो 1 था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको साइन स्क्वायर ए को अगर हम तोड़ना चाहे तो हम लिख सकते हैं उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये माइनस से जब गुना हुआ तो ये -1 है, ये +1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए -1, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने अगर इतना दूर तक जब आया है तो आई होप कि आपकी एग्ज़ामिनेशन बहुत बेटर हो, आपकी एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छे से जाए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। एबव 95 प्लस ही आप गेन करें, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप जितना चाहे तो मार्क्स लपेट सकते हैं कहने का सेंस मेरा ये बनता है। आप हालांकि क्वेश्चन हो सकता है तो आपको इन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन त्रिकोणमिति का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए आप आगे भी हमें फॉलो कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।